हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम टू स्टडी एग्जाम विद इंफॉर्मेशन में आप लोग का स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोग का 50 क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोग का बिल्कुल एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोग जो कि आप लोग एग्ज़ाम नवंबर 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में होने वाला है। तो आप लोग बने रहिए, मेरे चैनल के माध्यम से हर एक वीडियो आती रहती है। आप लोग देखिए और लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए वन वर्ड जो है ना, मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा। पार्ट ये 1 है, तो 50 क्वेश्चन में आप लोग का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा, और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन कराऊंगा। 20 मतलब 100 आप लोग का टोटल कराऊंगा। सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। तो बिना देरी किए चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, और पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। पहला आप लोगों को पूछा है कि वन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। तो इसका मीनिंग पहले क्या होता है, मीनिंग आप लोग को जान लीजिए। इसका मीनिंग होता है वो जो हमेशा सकारात्मक सोचता हो। तो वो जो हमेशा सकारात्मक सोचता हो, उसका वन में सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो ऑप्टिमिस्ट होगा। क्या होगा, ऑप्टिमिस्ट। देख लीजिए, ऑप्टिमिस्ट बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट आप लोग को दूसरा दे दिया है, इसी प्रकार आप लोग को दूसरा दिया है वन हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। मतलब कि वो जो नकारात्मक सोचता हो, तो उसे क्या कहते हैं, पिस्सिमिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्सिमिस्ट। देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए, पिस्सिमिस्ट कहते हैं। सो गाइस, और नेक्स्ट आप लोग को दिया है, स्पीकिंग टू मच ऑफ वन सेल्फ। तो आप लोग स्पीकिंग टू मच ऑफ वन सेल्फ, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी पहले मीनिंग जान लीजिए। इसका मीनिंग आप लोग को होता है केवल स्वयं के बारे में बातें करना या सोचना। तो केवल स्वयं के बारे में बातें करना या सोचना के वन सिचुएशन क्या हो जाएगा, ईगोटिज्म हो जाएगा। क्या होगा, ईगोटिज्म आप लोग का। बिल्कुल। आप लोग का चौथा दिया है कि वन हु प्रोसेसेस मेनी टैलेंट। इसका मीनिंग क्या होगा, वन हु प्रोसेस मेनी टैलेंट का। इसका मीनिंग होगा वो जिसके पास बहुत सारे गुण हो, तो उसको क्या कहते हैं, वर्सटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्सटाइल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वन वर्ड सिचुएशन का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और आप लोगों को नेक्स्ट दिया है कि नेक्स्ट आप लोगों को दे दिया है पांचवा, द डिसीजन टेकन बाय ऑल। द डिसीजन टेकन बाय ऑल मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा सबके द्वारा लिया हुआ निर्णय। तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, यूनामिक्स। क्या बोलते हैं, यूनामिक्स बोलते हैं। और आप लोग को नेक्स्ट छठवा दे दिया है अ पेपर राइटिंग बाय हैंड। अ पेपर राइटिंग रिटेन बाय हैंड। तो इसका मीनिंग क्या होगा, हाथ से लिखी हुई किताब या पेपर। हाथ से लिखी हुई किताब या पेपर को क्या कहते हैं, मन स्क्रिप्ट कहते हैं। मन स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैन स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है गया, 7 क्वेश्चन आप लोग को पूछ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, कि स्टेट इन विच फ्यू गवर्न द मेनी। स्टेट इन विच फ्यू गवर्न द मेनी। वो शासन जिसमें सब कुछ लोग बहुत सारे लोगों को शासन करें। तो इसका हम लोग क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ओलेग्राकी। ठीक है, ओलेग्राकी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन, अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज। तो इसका मीनिंग होता है वह व्यक्ति जो बहुत सारे भाषाएं बोलता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट बोलते हैं। पॉली पॉलीग्लॉट बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आप लोग का नेक्स्ट पूछा है कि 9 क्वेश्चन पूछा है आप लोग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के सामने, बहुत सभी जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वन हु टॉक टू मच मतलब इसका मीनिंग पहले जान लीजिए। वो जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, वन हु टॉक टू मच, वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, उसे बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं लोक्रेक्सी। और आप लोग का भी अब दूसरा हो जाएगा लेक्वेसियस गैलेक्सियस। देखिए, गैलेक्सियर लेग्रेसियस टॉक एक्टिव भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आप लोग को दिया है अ साउंड दैट कैन नॉट बी हिट। तो इसका मीनिंग आप लोग क्या होगा, इसका मीनिंग जान लीजिए, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हेड। तो इसका मीनिंग होता है वो आवाज़ जो सुनने ना जा सके, जो सुना ना जा सके, जिसे बोलते हैं हम लोग इनोडिबल। क्या बोलते हैं, इनोडिबल बोलते हैं। और नेक्स्ट आप लोग को दिया 11, वन हु इज हैबिचुअल ड्रंक कॉड। इसका मीनिंग क्या होता है, वन हु इज
हैबिचुअल ड्रंकर्ड का आप लोग का मीनिंग होता है वह जो शराब पीने का आदी हो, इसे बोलते हैं शॉर्ट या टॉपर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट या टॉपर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी प्रकार आप लोगों के सामने 12 पूछ लिया है, 12 आप लोग देख लीजिए। 12 पूछा है कि द एनिमल्स ऑफ ए सर्टेन रीजन्स, इसका मीनिंग क्या होता है? द एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रिलीजन का किसी निश्चित क्षेत्र में जंतु या जानवर, तो इसे हम कहते हैं फना। फाना, ठीक है दोस्तों, फाना बोलते हैं, फाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आप लोग को नेक्स्ट पूछा है, नेक्स्ट आप लोग को पूछा है, देखिए नेक्स्ट 13 पूछा है द प्लांट्स ऑफ ए सर्टेन रिलीजन, इसका मीनिंग आप लोग होता है फ्लोरा। इसका मीनिंग क्या है? सॉरी, इसका वन सिचुएशन होता है फ्लोरा, फ्लोरा है। तो मीनिंग आप लोग होता है द प्लांट ऑफ ए सर्टेन रिलीजन, मतलब कि आप लोग का किसी निश्चित क्षेत्र में वनस्पति पेड़ पौधे। ठीक है दोस्तों। और देखिए 14 क्वेश्चन पूछ रहा है, 14 और आप लोग का 14 पूछ रहा है आप लोग का अ प्लेस फ्रिक्वेंटेड फॉर रीजन ऑफ प्रेजर एंड एंजॉय, तो इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग आप लोग जान लीजिए। और इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा रिजॉल्ट, रिजॉर्ट। तो इसका मीनिंग होता है वह स्थान जहाँ मस्ती आनंद पाने के लिए अक्सर जाया जाता है, तो रिजॉर्ट बोलते हैं, रिजॉर्ट। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट आप लोग को दिया है 15 क्वेश्चन, 15 आप लोग को क्वेश्चन दिया है अनर्स वेयर चिल्ड्रेन फॉर अनर्स वेयर चिल्ड्रेन ऑफ working parents are cared while their parents are at work, तो इसका मीनिंग होता है ऑनर्स वेयर द चाइल्ड ऑफ वर्किंग पेरेंट आर केयर्ड विल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, तो इसका वन और सब्स्टिट्यूशन आप लोग को होता है, वन और सब्स्टिट्यूशन आप लोग को होता है एचर। तो आप लोग का इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग वह स्थान जहाँ बच्चों का ख्याल रखा जाता है जब उनके माता पिता काम पर गए हों, तो इसका मीनिंग दिया है वन honors where children of working parent are cared will their parent are at the work, आप लोग का ये आप लोग वन और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग को पूछा है कि अ प्लेस वेयर एनिमल आर सौडेटेड फॉर मार्केट, तो इसका मीनिंग क्या होता है? आप लोग का मीनिंग आप लोग को जान लीजिए। वह स्थान जहाँ जानवरों को मारा काटा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं, तो आप लोग इसे बोलते हैं वन ऑफ सिचुएशन में अबेटुअर। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 17 पूछ रहा है आप लोग का अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, इसका मीनिंग होता है, आप लोग को मीनिंग पहले जान लीजिए। अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड, वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता हो, तो उसे बोलते हैं थिस्ट। क्या बोलते हैं? थिस्ट। और ये देखिए 18 दिया है अ पर्सन हु डज नॉट, ये डन नहीं डज रहेगा, डज नॉट बिलीव इन गॉड, वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एथिस्ट बोलते हैं। जो विश्वास रखते हैं उसे बोलते हैं थिस्ट, और जो विश्वास नहीं करते हैं एथिस्ट बोलते हैं। ठीक है, भूलिएगा मत, देख लीजिए। और आप लोग को नेक्स्ट दिया है कि द प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, तो वो स्थान जहाँ चिड़िए रहते हैं, वो स्थान जहाँ पक्षियों का रखा जाता है, तो क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इवेरी। क्या बोलते हैं? इवेरी। तो नेक्स्ट आप लोग को दिया है 20 दे दिया है अ प्लेस वेयर वी आर केप्ट, वो स्थान जहाँ मधुमक्खी को रखा जाता है, अपेयरी बोलते हैं, अपेयरी। तो आप लोग को नेक्स्ट किस दिया है? अ पर्सन वेयर अरफान और हाउसेट, इसका मीनिंग होता है अ पर्सन वेयर अरफान और हाउसेट, तो इसका आप लोग का मीनिंग पहले होता है, मीनिंग आप लोग जान लीजिए, उसके बाद आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जानिएगा। तो इसका मीनिंग होता है वह स्थान जहाँ अनाथों जो होता है अनाथ बच्चे, उनको रखा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं अरफान। और इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो आप लोग देख लीजिए, अरफानेज। क्या होता है? अरफानेज। ठीक है गाइस, अरफानेज होता है। तो नेक्स्ट आप लोग को दिया है 22 मनी पेड टू शेयर होल्डर बाय ए कंपनी, तो इसका मीनिंग होता है, आप लोग का पहले ही जान लीजिए, शेयर होल्डर को कंपनी द्वारा मिलने वाला लाभ धन, तो लाभ है लभ्यांश धन,
तो आप लोग का क्या कहते हैं इसे, वन वर्ड सब्सिट्यूशन में डिवाइंटेड, डिवाइंटेड, ठीक है। और आप लोग का दिया है नेक्स्ट आप लोग का 23, तो हम लोग 23 से ऊपर ले लेते हैं। 23 आप लोग को पूछा है वन हु ड्रॉ वन हु ड्रॉज मैप एंड चार्ट, तो चार्ट्स, ये तो हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं वन वर्ड सब्सिट्यूशन में। इसका मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग आप लोग को जान लीजिए, वो जो नक्शा और चार्ट बनाता हो उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं, कार्टोग्राफर, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट आप लोग को 24 दिया 24 वन हु लिव फॉर एवर, तो इसका मीनिंग क्या होता है, वो जो कभी मरता ना हो, मरता नहीं, वो जो कभी मरता नहीं, वन हु लिव फॉर एवर, तो इसे बोलते हैं इमॉर्टल, इमॉर्टल। आप लोग का नेक्स्ट दिया है 25 वन हु लिव श्योरली डाई, तो इसका मीनिंग होता है वो जो निश्चित रूप से एक दिन मरेगा, तो इसका होता है मॉर्टल बोलते हैं, मॉर्टल, इन मॉर्टल बोलते हैं। ये भी आप लोग कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत बहुत समझने की बात है, समझ लीजिए और देख लीजिए। इसका पीडीएफ लेने के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें। और हाँ, एक और बात आता है, जो भी कंटेंट नए हैं चैनल, जो भी कंटेंट नए आए हैं मेरे चैनल के माध्यम पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो वो देख लीजिए। और 26 आप लोग को पूछा है वन हु इज पेरेंट वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब इसका मीनिंग होता है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर का मतलब वो जो हर जगह मौजूद है, उसे बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट आप लोग को देख लेते हैं 27 देख लेते हैं वन हु नाउ एवरीथिंग, इसका क्या होता है, वो जो सब कुछ जानता हो, तो इसे बोलते हैं ओमनी साइस्ट, ओमनी साइस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग को नेक्स्ट दिया है वन हु इज ऑल पावरफुल, तो इसका मीनिंग होता है आप लोग का वो जो वो जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, तो उसे बोलते हैं ओमनी ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट, ठीक है। तो आप लोग को नेक्स्ट दिया 29 अ पर्सन हु लव्स वुमेन, तो इसका मीनिंग होता है आप लोग का, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है वो व्यक्ति जो महिलाओं से प्रेम करे, अ पर्सन हु लव्स वुमेन, तो इसका मीनिंग होता है आप लोग का वो व्यक्ति जो महिलाओं से प्रेम करे, तो इसको हम बोलते हैं फिलोजनिस्ट, क्या बोलते हैं, फिलोजनिस्ट। तो आप लोग को नेक्स्ट दिया है 30 अ पर्सन हु हेट वुमेन, तो मतलब कि जो व्यक्ति जो और महिलाओं से नफरत करता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं मिस ऑनेस्ट, क्या बोलते हैं, मिस ऑनेस्ट, आप लोग देख लीजिए। और आप लोग को नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट आप लोग को पूछ रहा है अ पर्सन हु लव मैनकाइंड, तो आप लोग इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग जान लीजिए। उसके बाद वो जो मन को मानव से प्रेम करे, वो जो मन मानव से प्रेम करे, इसके बोलते हैं हम फिलान थ्रोपिस्ट, क्या बोलते हैं, फिलानथ्रोपिस्ट बोलते हैं। और नेक्स्ट आप लोग को दिया अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, वो जो मानव से नफरत करे, तो इसे हम बोलते हैं जो मानव से नफरत करे, इसे बोलते हैं मिस मिस एंथ्रोपिस्ट, क्या बोलते हैं, मिस एंथ्रोपिस्ट, ठीक है दोस्तों। तो और देखते हैं नेक्स्ट आप लोग देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट आप लोग को दिया है 33 मेडिसिन हैविंग पावर टू डिस्ट्रॉय जर्म, इसका मतलब जर्म्स, इसका मीनिंग होता है आप लोग का कीटाणु को खत्म करने का दवा, कीटाणु को खत्म करने की दवा, तो इसका मीनिंग होता है कीटाणु खत्म करने की दवा को क्या कहते हैं, वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जर्मिसाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, जर्मिसाइड बोलते हैं। और नेक्स्ट आप लोग को दिया है 34 द स्टडी ऑफ ओल्ड कॉइन्स एंड मेडल्स, इसका मीनिंग क्या होता है, भी जान लीजिए। पुराने सिक्कों और पदकों का अध्ययन क्या बोलते हैं, नोमनिस मैस्टिक, तो क्या बोलते हैं, नूमिनिस्ट मैस्टिक बोलते हैं। और आप लोग का 35 दिया है 35 और डिजीज ऑफ द माइंड कॉजिंग एंड अनकंट्रोलेबल डिजायर, तो इसका मीनिंग आप लोग होता है डिजीज ऑफ माइंड कॉजिंग एंड अनकंट्रोलेबल डिजायर, इसका मीनिंग टू स्टील, डिजायर टू स्टील, आप लोग का देखिए स्टील होगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, डिजायर टू नहीं दिया, डिजायर टू स्टील होगा, डिजायर टू स्टील, STEAL स्टील। तो आप लोग का इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को चुराने की बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्टोमीनिया बोलते हैं, कैप्टोमाइनिया क्या बोलते हैं, देख लीजिए, कैप्टोमीनिया बोलते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो नेक्स्ट आप लोग को दिया है, देखो आप लोग ने दिया, अब नेक्स्ट आप लोग को दिया है 36 मतलब 36 पूछ रहा है द प्लेस फॉर फिक्स फिश एंड वाटर प्लांट, मतलब इसका मीनिंग तो होता है, मीनिंग क्या होता है आप लोग का, द प्लेस फॉर फिश एंड वाटर प्लांट, मछली और जलीय जीव को रखने का स्थान को क्या बोलते हैं, इक्वेरियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेरियम। और आप लोग का नेक्स्ट दिया 37 37 दिया अवेल एक्सपीरियंस पर्सन, तो इसका मीनिंग आप लोग को होता है बहुत ही अनुभवी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, वाटरन बोलते हैं, वाटर। आप लोग का नेक्स्ट आप लोग को पूछा है अन एक्सीडेंट विच रिजल्ट्स इन डेथ, इसका मीनिंग होता है एक दुर्घटना जो मानो जो एक दुर्घटना जो जान ले ले, तो इसे बोलते हैं हम लोग फटर बोलते हैं, फटर। तो आप लोग को नेक्स्ट पूछा अ यंग मैन यंग वुमैन हु इज़ नॉट मैरिड, तो इसका मीनिंग होता है इसका मीनिंग क्या होता है आप लोग का, इसका मीनिंग होता है एक युवती जो विवाहित ना हो, तो बोलते हैं मेडन, क्या बोलते हैं, मेडन। तो आप लोग का नेक्स्ट दिया आप लोग के सामने 40 आप लोग को दिया है द प्लेस वेयर मॉन लिव, तो आप लोग इसका मीनिंग क्या होता है, द प्लेस वेयर मॉन्स लिव, तो इसका मीनिंग आप लोग होता है वह स्थान जहाँ सन्यासी भिक्षु रहते हैं, भिखारी मतलब सन्यासी भिक्षु रहते हैं। तो आप लोग का इसका वन सिचुएशन होता है मोनास्ट्री बोलते हैं। और नेक्स्ट दिया है 41 आप लोग को 41 दिया है द स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप लोग का इसका मीनिंग होता है, आप लोग का इसका मीनिंग होता है भाषण जो पहली बार दिया गया हो, इसे बोलते हैं मेडन स्पीच, क्या बोलते हैं, मेडन स्पीच बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। अ यंग मैन यो तो पूछेगा अ यंग वुमैन इज नॉट मैरिड, तो आप लोग को बोलोगे मैडन, जो वो मतलब व्यक्ति जो विवाहित ना हो तो उसे मैडम बोलते हैं। और इसे बोलते हैं द स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि भाषण जो पहली बार दिया गया हो, जिसे बोलते हैं मैडन स्पीच बोलते हैं। ठीक है, और आप लोग का 42 पूछा है डाइट विच कैन नॉट बी वैलिड, तो आप लोग को इसका मीनिंग होता है डाइट विच कैन नॉट बी वैलिड, तो हर चीज जिसके ना जिसको ना करा जा सके, तो वो तो बोलते हैं हम लोग को इनएविटेबल, क्या बोलते हैं, इनएविटेबल। तो आप लोग का 43 दिया है एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, तो इसका मीनिंग क्या होगा आप लोग बता दीजिए, इसका मीनिंग क्या होगा दोस्तों। तो इसका आप लोग मीनिंग हो जाएगा ऐसा काम जिसके लिए तनख्वाह नहीं मिलता हो, तो इसके लिए तनख्वाह नहीं मिलता हो, ऐसा काम जो इसके लिए तनख्वाह नहीं मिलता हो, इसे बोलते हैं होनोररी, होनोररी। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग को दिया है 44 अ गवर्नमेंट बाई अ काइंड और अ क्वीन, तो इसका मीनिंग होता है राजा या रानी द्वारा शासन। और गवर्नमेंट बाय अ काइंड और अ किंग का मतलब होता है राजा रानी द्वारा शासन, तो इसे बोलते हैं मोनार्ची। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग को देख लेते हैं। और नेक्स्ट आप लोग को दिया है 45 आप लोग को पूछ रहा है अ पर्सन चूजिंग टू लिव विदाउट प्रेजर्स एंड लग्जरी, तो इसका मीनिंग आप लोग को होता है पर्सन चूजिंग द लिव विदाउट द प्लेजर एंड लग्जरी, एक ऐसा व्यक्ति जो सुख और विलासिता के बिना रहना पसंद करता हो, उसे बोलते हैं एक्सेडिट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग का नेक्स्ट दिया है 46 क्वेश्चन अ पार्टनर इन अ क्राइम, मतलब कि इसका मीनिंग होता है आप लोग का अ पार्टनर इन अ क्राइम, किसी अपराध में साथ देने वाला व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं एको कंप्लाइन, क्या बोलते हैं, एको कंप्लाइन बोलते हैं, कंप्लाइन। ठीक है, तो आप लोग को नेक्स्ट पूछा है 47 मतलब कि 47 साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट, मतलब इसका बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी बोलते हैं पौधे के जीवन का अध्ययन को क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। साइंस ऑफ द पूछेगा, आप साइंस एक और पूछ सकता है, और साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट पूछा ना, और साइंस ऑफ द लाइफ एनिमल, तो आप लोग बोलोगे जियोलॉजी, क्या बोलोगे, जियोलॉजी, जोलॉजी, जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी बोलोगे। तो ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट आप लोग को पूछा है, नेक्स्ट आप लोग को देख लीजिए, नेक्स्ट पूछा है 48 अ पर्सन लिविंग इन अ सर्टेन प्लेस, इसका हम लोग क्या बोलते हैं, अ पर्सन लिविंग इन अ सर्टेन प्लेस, इसका मीनिंग आप लोग होता है किसी विशेष स्थान पर रहने वाला व्यक्ति, इससे रेसिडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेसिडेंट। और आप लोग का 49 दिया है 49 अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंट, तो इसका मीनिंग आप लोग को होता है अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंट, वह स्थान जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं, तो मिट बोलते हैं, MINT मिट। आप लोग को नेक्स्ट दिया, अब लास्ट दिया आप लोग का 50
सो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। और इसका PDF लेने के लिए आप लोग क्या करना होगा, मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप लोग जाइए वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा सिंपली, ठीक है दोस्तों। और पार्ट 2 आएगा 50 क्वेश्चन के साथ, मतलब कि 100 हम कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीरीज ऑफ लेक्चरस और लेसन, तो आप लोग इसे हम बोलते हैं अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स और लेसन। तो आप लोग इसका मीनिंग क्या होता है, पहले इसका मीनिंग जान लेंगे ना, तब बहुत आसानी होता है। मीनिंग होता है लेक्चर या पाठों का श्रृंखला, तो कहते हैं कोर्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होता है, कोर्स होता है। सो गाइस मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक की जय हिंद जय भारत। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। और जो भी नए कैंडिडेट आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक की जय हिंद जय भारत।